पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम तर देखने वाले दोस्तों की सलामती चाहता हूँ। नाजरीन, मैं सुनील गौरी। एक इंतहाई अहम मुद्दा, एक इंतहाई पॉइंट जिसके ऊपर आपकी जो तवज्जो है मरकूज करवाना चाहता हूँ। चाइनीज़ स्कैंडल्स जो है बड़े मशहूर हुए थे कि मसीही बच्चियों को लालच दिया जाता था उनके पेरेंट्स को कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारी अपनी बच्ची को हमारे साथ ब्याह दें। और उसके बाद चाइना लेके जाने के बाद उनके साथ क्या सलूक हुए ये आप बेहतर जानते हैं। ये काफ़ी थम गया था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज एक और हमारी बच्ची, हमारी मसीही बेटी इस प्रॉब्लम का शिकार हुई हैं। और उनके साथ क्या मामला हुए हैं, ये सारे मुहर्रकात क्या हैं और कौन सा ग्रोह है जो दोबारा से सरगर्म होने जा रहा है, ये सारी कहानी एक बेटी की जुबानी सुनते हैं मेरे साथ। थैंक यू। आप थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि कैसे शादी हुई, किसने करवाई और कौन इन्वॉल्व था, या आपके पेरेंट्स ने वो कोई चाइनीज बंदा ढूंढा उसके साथ शादी कर दी, कैसे हुआ? पापा के रिश्तेदार ही थे जिन्होंने शादी करवाई है। क्या नाम है उनका? नदीम और बानो। और आपके माँ बाप राजी हो गए? जी। उन्होंने लड़के को देखा जी। शादी से पहले? जी देखा। मिले उनसे? जी देखा। शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दी? ठीक है जी, उन्होंने कर दी। अच्छा, शादी का बेटा अरेंजमेंट कहाँ पे हुए? शादी का इधर खालक नगर में। खालक नगर शादी अरेंजमेंट्स हुए, ठीक है। शॉपिंग वगैरह करवाई उन्होंने आपको? शादी से पहले बस करवाई थी। वो जो बानो और नदीम है वो भी इसमें मौजूद थे उस वक्त? जी। ठीक है। उनके बच्चे हैं? एक बेटा है। वो कहाँ पे रहते हैं? जहानाबाद में। अभी वहीं पे है वो? जी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? शादी हो गई? शादी हो गई आपकी, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आप उस चाइनीज बंदे के साथ कितनी देर रहे हैं? 1 महीना। 1 महीना रहे हैं। उसका नाम क्या है? शाकवे। हाँ, शाकवे। शाकवे। आपके पेरेंट्स की मर्जी के और मंशा के मुताबिक उसने मुलाकात की। आपने लड़के को कब देखा पहली दफा? पहली दफा तो वो मेरे घर आए थे लड़के वाले सारे। कितने लोग थे? तकरीबन 3 थे। 3 लोग थे, उसमें बानो और नदीम भी मौजूद थे? जी। वो साथ लेके आए? जी। ठीक है, शादी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं कि उसका बर्ताव आपके साथ कैसा था? बुरा ही था। बुरा कैसा? मसलन कि वो कभी भी मेरे साथ सही तरह से नहीं था रहता। और शादी से पहले उन्होंने बोला था कि वो क्रिश्चियन है, पास्टर है, लेकिन वो ना पास्टर था और ना ही क्रिश्चियन था। और यही बात से मुझे पता चला, जब मैं दुआ करती थी तो वो कहता था तूने दुआ नहीं करनी, झगड़ा करता था इन्हीं चीज़ों। अच्छा, आपके पेरेंट्स को पता था कि वो मतलब आप बता रहे हैं कि वो अपने आप को पास्टर कहता था, उसने आपको, आपके खानदान को बेवकूफ़ बनाया? जी। तो आपकी शादी हो गई, आपने बतौर खुदा का खादम उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी बेहतर, मुझे बताइए कि आप उसके साथ 1 महीना रहे हैं? जी। ठीक है। तो मुश्किल जो होता है वो तो 1 घंटा नहीं गुजरता, 1 महीना कैसे गुजारा आपने? मैंने शादी की और शादी के बाद जब मुझे पता चला कि ये फ्रॉड है सारा, इस तरह कैसे से पता चला कि जब मैं दुआ करती थी, पहले तो उन्होंने बोला था कि पास्टर है। जब मैं दुआ करती थी तो हैंगरों के साथ मारता था, या मोबाइल कभी मारता था ज़ोर ज़ोर से, या ऐसे, या कोई भी प्रे वगैरह मुझे नहीं करने देता था कि तूने दुआ नहीं करनी, क्योंकि उसका कोई मज़हब ही नहीं था। और उसके बाद जब दुआ करने पे आपको मारता था? जी। और जब शादी के बाद उन्होंने बोला था कि अभी तूने यहाँ पे 2-3 साल यहाँ पे रहना है। एक बंदा आपको दुआ करने पे मार रहा है, डांट रहा है जी। और वो पहले दिन से शुरू हो गया था या उसमें कोई टाइम लगा था? उसमें 2-3 दिन बाद ऐसा करना शुरू कर 2-3 दिन बाद आपने उससे पूछा नहीं कि आप तो खुदा के खादम हैं, पास्टर हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहता कि मेरा कोई मजहब नहीं है। पहले दिन से अब आखिरी जो दिन है, जब आपने कहा कि अब मेरा इस बंदे के साथ गुजारा नहीं है, आपके इस पूरे हरकत क्या हैं आपके इस सारी कहानी में, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगा कि मुझे इस बंदे के साथ अब नहीं रहना चाहिए? उन्होंने शादी के बाद आईडी कार्ड बनवाया, 18 साल से 21 साल का करवाया। और वो भी कैसे करवा दिया? आईडी कार्ड का उन्होंने ऐसा किया था कि नादरा में जाके उस बंदे को 1.5 लाख रुपया दिया। और 18 आपकी उम्र कितनी थी जब आपकी शादी? 18 साल। आपका आईडी कार्ड था पहले से? जी, 18 साल का बना हुआ था। अच्छा, तो वो 1.5 लाख रुपया क्या कह रहे हैं? 1.5 लाख रुपया दिया और नया आईडी किसको कार्ड दिया? नादरा वालों को। नादरा वालों को? जी। और उन्होंने मेरा आईडी कार्ड 21 साल का बना दिया। मतलब आपकी उम्र बढ़ा के 18 से 21 कर दी? जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जब
गए हैं, पासपोर्ट के लिए चाइना जाना था, पासपोर्ट, और उसमें भी उन्होंने ऐसा किया कि मेरे जो कागजात थे वो अनमैरिड के बनवाए, और ये उस पर भी यही लिखा था कि ये जॉब के लिए बाहर जा रही है बस। यानी कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आप उसकी वाइफ हो, जी और आपका जो आईडी कार्ड है वो भी अनमैरिड का बना, जी। और पासपोर्ट पे भी आपको अनमैरिड हुए। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अबू क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। तो बेटा आप वो कौन से एरिया से हो, कहाँ से आए? जहानाबाद से। यहाँ बीवी है, जी। क्या हुआ फिर? और उन्होंने मामा और पापा को अपने गिरफ्त में किया, उन्होंने पैसों का लालच दिया कि कितने आपकी पैसों का बेटी लालच खुश दिया? रहे। 3.5 लाख का बोला था। और फिर क्या हुआ? फिर जब उन्होंने पासपोर्ट वगैरह बनवाया, उसी दिन मैं मामा लोगों के पास आई हूँ, और जब मैंने कागजात चेक करवाए, और जो निकाह का कागज था वो भी फ्रॉड था, सारे कागजात जो थे वो अच्छा सारे मुझे बताइए, ये निकाह किसने पढ़ाया? पास्टर ने करवाया था। कौन सा पादरी है? पता नहीं, मैं जानती नाम नहीं क्या है उसका, उसका? पता नहीं। ये तो पास्टर बेटा को आपको नहीं पता जानते, नहीं। वो खुद ही उसको लड़के पहले वाले आपने कभी देखा? नहीं, वो खुद कभी ही आप लड़के मुझे- वाले खुद ही लेके आए थे। लड़के वाले लेके आए? जी उसकी वीडियोस है आपके पास? जब आपकी शादी हुई इसकी वीडियो बनी थी, जी। आपके पास मौजूद है? मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों के मोबाइल में जो वीडियो बनी है उसमें शायद हो। अब मुझे बताइए कि आपको असल प्रॉब्लम क्या है उस बंदे से, उससे बैकफुट होने का आपका जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो क्यों आपने लिया? पहली बात तो यह है कि जो वो मेरे साथ सारा फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निकाह के कागजात और ये सारे फ्रॉड किया है। और दूसरी बात यह है कि वो मुझे दुआ नहीं करने देता, और खुद भी वो नहीं, क्रिश्चियन नहीं है और बुद्ध मजहब है। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपने उसके बाद क्या किया? ये सारा कुछ होने के बाद आप वापस आ गए? कैसे वापस जी, आए? मैं उसी दिन मामा के पास आई हूँ। कितनी देर पहले? पिछले जुमे को आई थी मामा लोगों के पास। अच्छा, शादी होने के बाद आपने वहाँ पे उसके साथ रहना शुरू कर दिया। कहाँ पे रहते थे आप? कलवरी ग्राउंड। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप अपनी बेटियों को, मेरी बहनों को बचाएं, क्योंकि ये सारा फ्रॉड करते हैं। पहले पैसों का ये सारा लालच देते हैं, और बाद में लड़कियों को यहाँ से शादी करते हैं। क्रिश्चियन होते हैं ना, पास्टर होते हैं, ये सारा आपसे फ्रॉड करते हैं। और मेरी गुजारिश ये है कि आप अपनी बेटियों को, मेरी बहनों को इन हादसात से बचाएं। ठीक है बेटा, ये ये मारता था, पता दुआ नहीं करें। क्या पढ़ती रहती होगी इसी वजह से। और दूसरे नंबर पे ना ही वो क्रिश्चियन था, और ना ही वो पास्टर था, और ना ही मुझे दुआ करने देता था। इसी वजह से मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को इस फ्रॉड से बचाएं, क्योंकि कौन से फ्रॉड से? ये जो चाइनीज रिश्ते हैं हाँ इनसे बचाएं, हाँ। क्योंकि ये सारा आपको धोखा कर देते हैं। आप इनसे ज़रा दूर रहें। मैं जनाब सलीम इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। माजी में भी आपने चाइनीज़ स्कैंडल जो है उसको हाईलाइट किया, और हुकूमत वक्त ने उस बेहतरीन एक्शन किया, जिसकी वजह से ये थम गया था। लेकिन अब ये दोबारा से ग्रो जो है सरगर्म होता नज़र आ रहा है। तो उसके हवाले से इस केस को भी आप ही जो है वो देख रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तफसीलात हैं आपके पास, प्लीज़? थैंक यू सो मच सुनील भाई, आपने मेरा बाजू बने इस मामले को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए। ये चाइनीज़ फेक मैरिजेस जो हैं, आज से कोई 3-4 साल कबल भी ये सारे मामलात हुए थे, और लोगों को अवेयर किया था, और अभी भी लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि चाइना से जो लोग आते हैं और पैसे का लालच देकर, वर्गला फुसला कर जो सादा लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाना पड़ती है ख़ानदान को। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि पैसे के लालच में ना आएँ। ये लोग फ्रॉड हैं, ये आगे जाके आपकी बच्चियों से गैर अखलाकी काम करवाते हैं, फिर बच्चियों को फ़रोख्त भी करते हैं, और फिर आपका अपनी बच्चियों के साथ कोई राब्ता भी नहीं रहता। इधर ये ज़रूर बता देते हैं कि हम बड़े वेल सेटल्ड हैं, ज़िंदगी में हमारे बहुत आसानी है और हम बड़े कारोबारी हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों ने ये इंकशाफात किए थे कि इनके जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, छप्पड़ों में रहते हैं और पहाड़ों में रहते हैं, और वहाँ पर जो है पुलिस की रसाई भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे, इंतहाई हसास क्वेश्चन है कि ये एक किसी बच्ची के साथ, ये ख़ास तौर पे जो शिकार बनी है हमारी मसीही बहनें बेटियां हैं जी, तो क्या इनका ये भी होता है कि एक बच्ची के साथ शादी की और दूसरे लोग मिलके एक बच्ची को खुदा न खास्ता इस्तेमाल कर रहे हो? कुछ ऐसा भी सुनने में आया? सुनील भाई, वहाँ पे जो बच्चियाँ रहती थी
तो उन्होंने रब्ता किया था पहले, और वो बताती थी कि ये बीवियाँ शेयर करते हैं और फॉरनर बीवी पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और कुछ अरसा के लिए ये लड़की को अपने पास रखते हैं, फिर ज़्यादा पैसे मिलने पर वहाँ पे बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये खरीदो फरोख्त है। यहाँ पर भी ये पैसे देकर ही तो शादियाँ करते हैं। सादा लोग हैं, लोगों को नहीं पता चलता। जैसे ये बच्ची जिसका अभी आपने इंटरव्यू किया है, इसको बताया गया कि ये कोरियन है और ये पास्टर है, लेकिन बाद में पता चला फ्रॉड इसके साथ किस तरीके से किया। जाली निकाह किया गया, बच्ची की उम्र 18 साल थी और उसकी जो 3 साल उम्र बढ़ा के एक शनाख्ती कार्ड बनाया गया, पासपोर्ट पे उसको अनमैरिड लिखा गया और शनाख्ती कार्ड जो है वो हस्बैंड के नाम से, चूँकि हमारे बनता है शादी के बाद, और बच्ची का जो शनाख्ती कार्ड है वो भी उसके वालिद के नाम से बनाया गया। क्यों? क्योंकि माजी में इन्होंने पासपोर्ट अपने नाम से बनाए थे, शनाख्ती कार्ड बच्चियों के अपने नाम से बनाए थे, तो फिर FIA ने एक्शन लिया, तो ये सारे जो लोग हैं इनको गिरफ्तार किया था और अभी भी 1.5 लाख रुपया लेकर जो है बच्ची का एक और जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो बना दिया गया। नादरा से 18 साल से उम्र बढ़ाकर उसकी उम्र जो है 21 साल कर दी गई। 21 साल कर दी। सलीम भाई, मैं वंस अगेन खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आप मोस्ट सीनियर हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। जितने भी ख़ास तौर पे प्रोसिक्यूशन में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो भी मामला होते हैं, सर फरिश्ता आप हैं, सबसे पहले आप हाईलाइट करते हैं। इस मामले को आप दोबारा से हम उठाने जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। जी जी। और आप हमारी जो कम्युनिटी है उसको स्पेसिफिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, वो बताइएगा प्लीज़। मैं हुकूमती इदारों को और जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी, स्पेशली जो क्रिश्चियन एरियाज़ हैं वहाँ पे रहने वाले नाम नहाद जो पास्टर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपने ऐसा निकाह करवाया किसी चाइनीज़ के साथ, तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। पहले भी पास्टर्स गिरफ्तार हुए थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ था और अब भी ऐसे ही होगा। और जितने सहूलतकार हैं जो इनको लड़कियों का अरेंज करके देते हैं, रिश्तों का अरेंज करके देते हैं, वो सब जो है वो गिरफ्त में आएंगे और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। FIA में दरख्वास्त हमने फ़ाइल कर दी है और बहुत जल्द ये जो नया ग्रुप है ये भी अरेस्ट होगा। अभी 2 शादियां सुनील भाई हमारे सामने आई हैं, लेकिन पता चला कुछ और लड़की इन्होंने चाइना से जो है वो मंगवा ली हैं और फिर यहाँ पर जो लड़कियों को जो है वर्गला फुसला कर रुपये पैसे का लालच देकर उनके साथ शादियाँ की जाएंगी, फ्रॉड शादियाँ की जाएंगी, फेक मैरिजेस। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अपना मज़हब छुपाते हैं और फिर टारगेट जो है क्रिश्चियन बच्चियों को स्पेशली करते हैं। और जो माजी में है तब भी क्रिश्चियन बच्चियों को ही ज़्यादा टारगेट किया गया था। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को अवेयर करना चाहूँगा, थोड़े पैसों के लिए आप अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को अजाब ना बनाएं, आप अपनी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह ना करवाएं, क्योंकि बच्चियों की उम्र छोटी है, उनको समझ नहीं है, लेकिन वालिदैन जो है ये समझदार हैं। आप खुदारा अपनी बच्चियों के जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान में मसीही लड़कों के साथ कराएं। अगर कोई फॉरेनर से आता है, कोई पास्टर है, उसकी तस्दीक कर लिया करें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी बच्ची का रिश्ता किसी गैर मुल्की से करना चाहते हैं तो कम से कम आप उसके चर्च का लेटर ले, उसका जो चर्च है उससे रब्ता पुकार होती है बकायदा। हाँ जी, शादी की पुकारें होती हैं, वो तो शादी के जो SOPs हैं उसको फॉलो करें, लेकिन कम से कम लड़का क्रिश्चियन होना चाहिए। अगर वो मसीही ईमान पे कायम है और निजात याफ्ता है तो आप ज़रूर शादी करें, हमें खुशी है। लेकिन ये लोग जो है क्रिश्चियन बनकर शादी करते हैं और बाद में अपना असर दिखाते हैं और फिर बच्चियों को ना दुआ करने देते, बल्कि कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक जो है वो कर रही हो, और उस पे इस बुनियाद पे फिर बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मैं सलीम भाई इस बच्ची को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिसने ये स्टेप लिया है कि ये बंदा जो अपने आप को पास्टर कह के उसने हमारी ज़िंदगी ख़राब की, उसने कहा जी ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसको इसलिए छोड़ने जा रही हूँ, इसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये एक तो खुदा को नहीं मानता, इसका कोई मज़हब नहीं है, और सेकेंडली मुझे ये दुआ करने से रोकता है। जी बिल्कुल ऐसा। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है इस बच्ची की। मैं डेफिनेटली सुनील भाई, जब हमारी बच्चियाँ ऐसे लोगों से शादियाँ करेंगी तो फिर वो बुत प्रस्तों के बच्चे जो है वो पैदा करेंगे और वो खुदा से उनको फिर दूर ले जाएंगे, खुदा से उनको दूर ले जाएंगे। मैं वंस अगेन आपके इस खूबसूरत वक्त के लिए, कीमती वक्त के लिए, आपकी इस एफर्ट के लिए और आपके ख़ानदान के लिए, आपकी खिदमत के लिए सोने रब से लाखों करोड़ों अरबों बरक़ात को क्लेम करता हूँ। खुश रहें, जीते रहें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच ब्रदर, इस काम में हमारा हिस्सा बनने के लिए, हमारे बाजू बनने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हम मिलकर जो है अपनी कौम की जो बच्ची हैं उनको बचा सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें। थैंक यू।